उसके कोमल हाथों ने कपड़ों के बटन खोल दिए, पर उसके सुंदर चेहरे पर करुणा की। कमरे के दरवाजे के छेद में एक भद्दी आंख उसे घूरती रही। वह अभी भी अपने शरीर से शर्म का पर्दा नहीं हटा रही थी। आदमी का नाम रिचर्ड था। छोटा मुंह, नुकीली नाक, घुंघराले बाल। उसके मोहक अभिनय में रिचर्ड उत्तेजित होकर उसके पास आया और महिला भी बेताब दिखी। यह क्षण जल्दी बीत गया। दोनों अभी हुई बातों पर मंथन करते अगली और भी रोमांचक भेंट के इंतजार में थे, पर नायिका नहीं जानती थी कि वह अपने विकृत पति के जाल में फंस चुकी है। महिला का नाम मैरी था, इंग्लैंड के सबसे अमीर व्यक्ति। माता पिता की मृत्यु के बाद कम उम्र में ही उसे परिवार की विशाल उसकी खूबसूरती ने कई राजनेताओं का ध्यान खींचा। सहकर्मी ने रिचर्ड को मैरी के बारे में बताया। बातों में कुछ संदिग्ध लगा। मैरी अपनी सहेली के साथ हंस रही थी, तभी उसकी नजर रिचर्ड पर पड़ी। उसका सुंदर चेहरा देखते ही रिचर्ड मोहित हो। उच्च शिक्षित और भद्र रिचर्ड ने पहली मुलाकात में ही मैरी का दिल जीत लिया। दोनों के बीच प्यार की चिंगारी भड़क उठी। एक दिन दोनों हाथ में हाथ डाले खुशियों के महल में प्रवेश किए और एक दूसरे से गहरा प्रेम और साथ निभाने का वादा किया। आज दोनों प्रेम में डूबे नजर आते, पर जब भी मैरी उससे शारीरिक संबंध बनाने को तैयार होती, रिचर्ड मना कर देता। एक बार उसे लगा शायद उसका शरीर आकर्षक नहीं, तब रिचर्ड ने उसके कान में एक राज बताया। दरअसल साधारण जीवन उसकी कामुक इच्छा। पत्नी होने के नाते उसने भी मर्यादा त्यागने का निर्णय लिया और पूरी तरह उसने धीरे से अपनी पैंटी उतार दी और बेहद उत्तेजक कुंजी के छेद से झांकते हुए रिचर्ड को भी अनोखा सुख मिला। पर विकृत होने के नाते उसे जल्दी ही नया मजा नहीं आया। अगले दिन दोस्त के साथ ताश खेलते हुए उसका विकृत मन फिर सक्रिय। वह जानती थी उसका दोस्त उसकी एक अनोखे रोमांच के लिए उसने अपने दोस्त को अपनी पत्नी साझा करने का न्योता दे डाला। रात होते ही रिचर्ड ने मैरी को अपना विचार बताया, पर उसने तुरंत मना कर दिया। विकृत होकर वह कैसे हार मान सकती थी। फिर से ठुकराए जाने पर वह गुस्से से मुड़ गई। रात में मैरी को नींद नहीं आई। प्यारा पति ऐसा कैसे हो गया। पर विकृत मन कभी हार नहीं मानता, बस और मेहनत करता है। मौका देखकर रिचर्ड ने मैरी और दोस्तों को मिलाया। तीनों ताश खेलते दिखे, पर गंदे विचार बोल रहे थे। मैरी ने फिर मना किया और उठकर चली गई, पर शादी छोड़ने की अनिच्छा ने उसे बिस्तर पर ला दिया। दोस्त को उत्साह से खेल की तैयारी करते देख पति भी बहुत खुश हुआ। दोनों बगीचे में टहलने लगे। पति की खुशी की खबर सुनकर मैरी को लगा सब सही है, पर यह उसे और गहरी खाई में धकेल रहा था। विकृत मन इतनी आसानी से कैसे संतुष्ट हो सकता था। शाम को रिचर्ड मैरी को लेकर इंग्लैंड के सामाजिक दृश्यों में घूमने लगा। अगले हंसी मजाक के बीच रिचर्ड ने अपनी इच्छा जताई। शराब पीकर जॉर्ज ने मना करने की हिम्मत खो दी। नशे में सब कुछ बेलगाम हो गया। पहले मैरी रिचर्ड की विकृत रुचि से डरी थी, पर समय के साथ उसने इन मजों को स्वीकार कर लिया। पसंद के लोग मिलने पर वह खुद फैल करने लगी। नशे में सब कुछ बेलगाम हो गया। पहले मैरी रिचर्ड की विकृत रुचि से डरी थी, पर समय के साथ उसने इन मजों को स्वीकार कर लिया। लोग मिलने पर वह खुद फैल करने लगी। हर पति रिचर्ड भी इस खेल में डूबता जा रहा था। खुशी के पल में तीनों एक साथ सोते। यह अनैतिक प्रेम और भी रोमांचक हो गया। सुबह तीनों एक साथ दरवाजे पर आए। रिचर्ड ने पत्नी मैरी को चूमा और कहा कि मजे जारी रखो।